जी मिनिस्टर साहब, आपकी पार्टी में कौन लोग हैं जो घबरा गए? और दूसरा, जो बमबारी इन्होंने 3 जलसों में की है, फजलुर रहमान साहब और आपने मोहसिन रांझा साहब को भी सुना, टारगेट इन्होंने सॉफन अप कर लिया और पुराना फार्मूला मुशर्रफ वाला अप्लाई करना चाह रहे थे और वेरिएबल इमरान खान आ गया। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने जो तज्जिया किया है ना, वो तो बिल्कुल 100% यही तज्जिया दुरुस्त है और यही बात ये करने लगे हैं। लेकिन मैं थोड़ी सी मोहसिन राजा साहब को ये बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर को अगर ये समझते हैं ना कि वो कोई परेशान है या कुछ है, जीरो, ना ही कोई इतने बड़े पहलवान है कि ये समझेंगे कि ये को ब्लैकमेल कर लेंगे या इस तरह से को फौज को जो है वो ये आंखें दिखा लेंगे या हमें दिखा लेंगे। अभी इनको हाथ ही नहीं लगे। मैं आपको बताऊं, ये तो बड़ा हमारा, मैं अब क्या कहूं, इतना मैं तो पूरा जो है वो कह रहा था पहले साल में। फर्ज करें फवाद चौधरी साहब, अगर आप इंटीरियर मिनिस्टर हो तो फिर तो पता लगे ना कि क्या कुछ हो सकता है। नहीं, बात देखें, इंटीरियर मिनिस्टर के इशू नहीं है। इशू ये है कि हमने तो सियासत ही नहीं की 2 साल। ये PMLN जो है, ये 10 दिन लगे थे जब 2/3 मेजोरिटी के साथ पंजाब बैठी हुई थी, नजर नहीं आ रही थी किधर गई है। ये तो हमारे, मैं क्या इस पे बात करूं कि लोग अपना 2 साल हो गए हैं और ये लोग अब भी इंटैक्ट हैं। ये तो हमारा इतना बड़ा फेलियर है जिसकी हद नहीं है। ये अब आके जलसे कर रहे हैं और जो JUI है 8 जिलों की पार्टी है और हमें आंखें दिखा रही है। और ये अपना मोहसिन रांझा साहब कहते हैं कि नहीं नहीं, वो PM ने भी कहा है जी कि उनके बारे में बातें इस तरह की बातें आके आप कर देते हैं। ना आपको जो इदारों की इज्जत का कोई ख्याल है, ना आपको पता है आर्मी चीफ क्या चीज होता है, DGI क्या बला होती है, प्राइम मिनिस्टर की इज्जत क्या करती है। आप देखें, बात यह है, मैं समझता हूं, पहली बात तो यह है कि मैं तो हमेशा डायलॉग का हामी हूं। मैं समझता हूं कि अपोजिशन के साथ, हर एक के साथ जो है वो डायलॉग करने चाहिए। आपसे तो मिनिस्टर साहब डायलॉग PTI से तो करना ही नहीं चाह रहे। नहीं, लेकिन शायद अपना अरशद, ये डायलॉग गिरबान पकड़ के नहीं आप करा सकते। ये तो इन्होंने, मैं कहता हूं कि इनकी गलत फहमी है। अभी इनको पता नहीं है कि हुकूमत अगर आने पे आए तो इनके साथ होगा क्या। ये तो अजीब बात, हम लोग बादशाहों की तरह बैठे हुए हैं। जो आता है वज़ीर आज़म को बातें सुना के चला जाता है, आर्मी चीफ को बातें सुना के चला जाता है, DGI को। ये पाकिस्तान में कभी हुआ है? अजीबोगरीब है कि जलसे हो रहे हैं, वहां पे गालियां दे रहे हैं, बकवासें हो रही हैं और बैठे हुए हैं, हुकूमत मुंह देख रही है कि हो क्या रहा है। इस तरह से तो जो गवर्नमेंट की मेरा ख्याल है रेट खराब होती है। हाँ, डायलॉग जरूर होना चाहिए, तहजीब के दायरे में होना चाहिए, तकरीम के दायरे में होना चाहिए, आइन के दायरे में होना चाहिए। ये क्या हुआ कि आप हमारे केसेस खत्म करते हैं तो हम आपके साथ बैठेंगे। आप ये एग्री करते हैं कि डायलॉग इनका एस्टेब्लिशमेंट के साथ होना चाहिए या हुकूमत के साथ होना चाहिए? देखिए जी, एस्टेब्लिशमेंट, अगर आप कहते हैं ना, फौज है, अदलिया है, वो हमारी पॉलिटिकल रियलिटीज है, उनको भी शामिल करें। क्यों नहीं शामिल कर लें? जरूर कर लें, उनको भी शामिल कर लें। लेकिन इशू ये है, प्राइम मिनिस्टर वाजे कर चुके हैं, केसेस के ऊपर रिलीफ वो नहीं देंगे और केसेस के अलावा इनका कोई एजेंडा ही नहीं है। मुझे आप बताएं ना, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर तो बिल आया हुआ है, क्या इनकी इनपुट है? असेंबली के अंदर तो ये सीटियां मार रहे होते हैं, असेंबली में की हैसियत औकात इनके नजर में ये है। तो इसलिए बात ये है कि देखें, अपोजिशन का ये जिस तरीके से बातें हो रही हैं या जो बातें ये कर रहे हैं वो ठीक है। हमारे होंगे लोग वो हमने पॉलिटिक्स चूंकि हम नहीं कर रहे, 2 साल से हम नहीं कर रहे हैं और हमने अपने हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, उसकी वजह से हमारे ऊपर प्रेशर भी आ जाते होंगे। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर इमरान खान के लेट से मेरे 1000 इख्तलाफ है, मैं कहता हूँ हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही, प्राइम मिनिस्टर, तो क्या मुल्क उठा के बिलावल और मरियम को दे दे या फजलुर रहमान को दे दे? ये इस काबिल है, इनका कद है इमरान खान के बराबर?